नमस्कार। तो चलिए आज हम पिछले एक दशक में भारत के शासन का एक गहरा विश्लेषण करते हैं, जैसा कि स्रोत दस्तावेजों में बताया गया है। देखिए, इस पूरी पड़ताल के केंद्र में ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। पिछले 10 सालों में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सरकार की नीतियों की नाकामी थी या फिर वो बस मुश्किल हालात थे जिनका सामना करना ही पड़ता। यही सवाल है जो हमारे इस विश्लेषण को दिशा देगा। तो फिर शुरुआत करते हैं सरकार के उन बड़े और साहसिक फैसलों से जिन पर पूरे देश में जबरदस्त बहस छिड़ी और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। याद है वो रात 8 नवंबर 2016, जब अचानक एक घोषणा हुई और पूरा देश जैसे थम सा गया। ये थी नोटबंदी, एक ऐसा फैसला जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी शॉक थेरेपी से कम नहीं था। और इसका मकसद, जैसा कि बताया गया, बिल्कुल साफ था, सिस्टम से काले धन को पूरी तरह बाहर निकालना। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैन किए गए नोटों में से 99.3% पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया। अब इस एक आंकड़े ने काले धन को खत्म करने के दावे पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इसका असर आम लोगों पर बहुत गहरा पड़ा। बैंकों के बाहर मीलों लंबी लाइनें, और जो छोटे मोटे कारोबार थे जो पूरी तरह कैश पर चलते थे, उनकी तो जैसे कमर ही टूट गई। कई तो इस झटके से आज तक नहीं उबर पाए हैं। चलिए अब चलते हैं एक और बड़े नीतिगत टकराव की तरफ। साल 2020 में सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई और इन कानूनों ने देश के इतिहास के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक को जन्म दे दिया। तो हुआ ये कि किसानों को डर था कि ये कानून उनकी रोजी रोटी छीन लेंगे। इसी डर की वजह से वो दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से भी ज्यादा समय तक डटे रहे। सरकार पर यह भी आरोप लगे कि इतने बड़े कानून बिना किसी से ठीक से पूछे, बिना बहस के पास कर दिए गए। और आखिरकार 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद सरकार को झुकना पड़ा और ये कानून वापस ले लिए गए। अच्छा, अब बात करते हैं कि सरकार ने अचानक आए राष्ट्रीय संकटों को कैसे संभाला, खास तौर पर कोविड-19 महामारी को। ये शासन के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक कोविड-19 की दूसरी लहर किसी राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी और प्रवासी मजदूरों का सैकड़ों किलोमीटर पैदल घर लौटना, इन तस्वीरों ने न सिर्फ देश को झकझोरा बल्कि दुनिया भर में हमारी छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। तो इस महामारी से निपटने के लिए एक बहुत सख्त देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर फौरन क्या असर हुआ। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 2020-21 की पहली तिमाही में हमारी जीडीपी में -23.9% की भारी गिरावट आई। ये लॉकडाउन का सीधा नतीजा था और इसने हमारी अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से मंदी में धकेल दिया। तो चलिए अब जरा आर्थिक मोर्चे पर एक नजर डालते हैं, उन मुद्दों पर जो इस पूरे दशक में चर्चा का विषय बने रहे। ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत ही चिंताजनक कहानी बताता है। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती गई और अपने 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ये एक ऐसी चुनौती थी जो लगातार बनी रही। मतलब एक तरफ तो नौकरी की मुश्किल और दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई। जैसा कि स्रोत बताता है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने मिडिल क्लास के बजट पर जबरदस्त बोझ डाला। लेकिन बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। ये विश्लेषण कुछ और भी गंभीर मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान खींचता है, जो देश की स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े हैं। इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहला, सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना, जिससे युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल बना। दूसरा, चीन के साथ सीमा पर जो तनाव था, उस पर सरकार की तरफ से पारदर्शिता की कमी को लेकर भी सवाल उठे। और तीसरा, सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोपों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की आजादी पर गंभीर चिंताएं पैदा की। तो इतनी सारी चुनौतियों और अनुभवों के बाद सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। यह विश्लेषण भविष्य के लिए क्या सुझाता है? देखिए, स्रोत कुछ बहुत अहम बातें सुझाता है। सबसे पहले कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हर किसी से, मतलब सभी हितधारकों से सलाह मशवरा जरूर किया जाए। दूसरा, आर्थिक नीतियां ऐसी हों जो रोजगार पैदा करें और छोटे उद्योगों को सहारा दें। तीसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की आजादी को फिर से मजबूत किया जाए। और आखिर में सरकार आंकड़ों और अपनी आलोचना को लेकर ज्यादा खुला और पारदर्शी रवैया अपनाए।
तो उथल-पुथल और बड़े बदलावों से भरे इस दशक के विश्लेषण के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये सब विकास की राह में आने वाली जरूरी मुश्किलें थी या फिर ये सोची समझी नीतियों का सीधा नतीजा था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और शायद इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।